जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज की करंट अफेयर की क्लास में हम मई 3rd वीक का पार्ट 2 को कवर करेंगे। और बच्चों, आज का हमारा जो पहला करंट अफेयर है बच्चों, वो है CII के बारे में। अब देखिए, हमने बच्चों कुछ क्लासेस पहले बात करी थी एसोचैम की। उसी तरीके से बच्चों, जैसे एसोचैम हमने पढ़ा था कि एक एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसकी फुल फॉर्म है, और ये एक लॉबी ग्रुप है, यानी एक इंडस्ट्रीज लोगों का ग्रुप है जो भारत सरकार को पॉलिसी बनाने में उनको बच्चों फोर्स करता है अपने हिसाब से। उसी तरीके से बच्चों, एक और जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनका लॉबी ग्रुप है जिसका नाम है बच्चों CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और ये जनरली जो इंडस्ट्रियलिस्ट है बच्चों भारत के, उनका ग्रुप है। रिसेंटली बच्चों जो है, इसके चेयरमैन जो है वो संजीव पुरी को बनाया गया। तो संजीव पुरी टेक ओवर एज CII प्रेसिडेंट। संजीव पुरी जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है बच्चों ITC लिमिटेड। देखिए बच्चों, हम काफी सारा सामान यूज करते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल लेता हूं, हम बच्चों यिप्पी खाते हैं, मैगी की तरह जो होता है। यिप्पी बेसिकली ITC की कंपनी बनाती है। तो ITC बच्चों एक कंपनी है जो बहुत सारे अलग अलग फील्ड में इंडिया में काम करती है, और ज्यादातर ये कंज्यूमर गुड्स का जो है बच्चों इनका काम है। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है संजीव पुरी। उनको रिसेंटली जो है बच्चों प्रेसिडेंट बनाया गया है CII का 2024-25 के पीरियड के लिए। और आर दिनेश जो बच्चों इनसे पहले थे वो प्रेसिडेंट थे, आर दिनेश। अभी बच्चों संजीव पुरी हैं। और बच्चों आर मुकुंदन जो है उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब CII के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि CII जो है बच्चों एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडस्ट्री मैनेज्ड बिजनेस एसोसिएशन है। तो ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की है, और ये बच्चों इंडिया की डेवलपमेंट की प्रोसेस के लिए एक्टिवली रोल प्ले करती है। सरकार को थोड़ा फोर्स करती है कि ये लो बना दो, ये बना दो, ताकि बच्चों इनका फायदा हो सके। नेक्स्ट है बच्चों सेला टनल के बारे में। तो अरुणाचल में बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में एक टनल है जिसका नाम है सेला टनल, और ये BRO ने बनाई है बच्चों। रिसेंटली इसको बच्चों एक इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर मिला है, और इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर मिलने से बेसिकली बच्चों किसी कैटेगरी में इसको एक अवार्ड दिया जाता है, मोटा मोटा अगर आप समझे तो सेला टनल हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज हाईएस्ट टनल इन द कंट्री बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड। तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये रिकॉग्नाइज करती है जो बच्चों अच्छे अच्छे लैंडमार्क होते हैं उनको, अच्छे कामों को, और बेसिकली उनको एक स्टेटस देती है। जैसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर जो है बच्चों, इसने सेला टनल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है इंडिया की हाईएस्ट टनल, जो बच्चों 13,000 फीट की हाइट पे है। और ये बच्चों कौन से स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल मतलब अरुणाचल प्रदेश बच्चों, तो अरुणाचल प्रदेश में। और तेजपुर तवांग रोड जो है बच्चों ये उसके ऊपर है, और इसको BRO ने बनाया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है बच्चों, ठीक है। तो सेला टनल याद रखिए, 13,000 फीट की ऊंचाई पे बनने वाली इंडिया की जो है बच्चों टनल है, जिसको इंडिया की हाईएस्ट टनल जो है वो डिक्लेयर किया इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों इंग्लैंड की। दूसरा बच्चों, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, इंडिया में एक जगह है सिंकुला। सिंकुला जो है बच्चों बेसिकली तिब्बत और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में बच्चों एक माउंटेन पास है, वहां पे टनल बन रही है। उसके ऊपर बच्चों काम शुरू हो गया, बट अभी काफी टाइम लगेंगे। और जब सिंकुला टनल बन जाएगी तो बच्चों ये दुनिया की हाईएस्ट टनल होगी। तो याद रखिए, हाईएस्ट टनल ऑफ वर्ल्ड बच्चों ये होगी, याद रखना, नोट प्रेजेंटली। तो प्रेजेंटली ये नहीं है बच्चों, बट ये थोड़े टाइम के बाद दुनिया की बन जाएगी जब ये टनल कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों, बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। देखिए बच्चों, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेसिकली होता है कि मैनी टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों, बायोडाइवर्स होने का मतलब है कि वहां पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे अलग अलग टाइप है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक जंगल है बच्चों, उसमें 3, 4, 5, 10 तरह के जानवर मिलते हैं। दूसरा जंगल है, उसमें बच्चों 3, 4 टाइप के तो जो है बच्चों वो हिरण मिलते हैं, 2, 3, 4 टाइप के सांप मिलते हैं,
एक दो टाइप की जंगली बिल्ली मिलती है और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जानवर मिलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बच्चों वो चीज है जब एक एरिया में बहुत अलग अलग टाइप के आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म मिले। अब इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024 जो है बच्चों ये सेलिब्रेट किया जाता है मई 22 को। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बच्चों मई 22 को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे भी बोलते हैं। इसी दिन के बच्चों दो नाम हैं, एक है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे और दूसरा है बच्चों इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सेम डे के दो अलग अलग नाम है बच्चों और ये 22 मई को होता है। और इस बार बच्चों 2024 की जो थीम थी वो है बच्चों बी पार्ट ऑफ द प्लान। इस बार की जो थीम है बच्चों वो है बी पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है। और इस किस प्लान की हम बात कर रहे हैं इसमें, बेसिकली बच्चों जो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए जो कोऑर्डिनेटेड एक साथ अप्रोच लेके चल रहे हैं अलग कंट्री, उनको लेके बच्चों ये बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं विलियम लाई चेंगते जो है बच्चों ताइवान के नए प्रेसिडेंट बन गए। अब जो ताइवान जो है आपने सुना ही होगा पिछले कुछ टाइम से चीन और ताइवान के बीच में बच्चों आपस में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है। तो अगर आप देखो बच्चों, देखो ये सारा चीन का एरिया है ये वाला जो है, और इसके बिल्कुल बच्चों पास में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है ताइवान। और ताइवान जो है और चीन बहुत पास है और चीन ये बोलता है कि भैया ताइवान के ऊपर तो ओरिजिनली हमारा हक है और हम करेंगे, बट ताइवान एक सेपरेट कंट्री जो है बना रहना चाहता है बच्चों। और इसी को लेके बच्चों चीन का ताइवान का आपस में झगड़ा चल रहा है। तो विलियम लाई चिंगते जो है बच्चों वो रिसेंटली बन गए हैं रिपब्लिक ऑफ ताइवान के बच्चों नए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो विलियम लाई चिंगते वो स्वॉन इन एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ताइवान ऑन 20 मई 2024। और ये बच्चों एक पार्टी है वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, उसका लगातार तीसरा टर्म है। इससे पहले दो टर्म जो है उन्हीं पार्टी का प्रेसिडेंट रहा बच्चों। जैसे रिसेंटली बच्चों साई इंग वन जो है वहां के प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो विलियम लाई चिंगते थे। अब जो है ये बच्चों वहां के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो बंदे का नाम याद रखिए बच्चों, विलियम लाई चिंगते रिपब्लिक ऑफ ताइवान के नए प्रेसिडेंट है। ताइवान जो है बच्चों देखिए उसकी जो कैपिटल है उसका नाम है ताइपे, उसका नाम है बच्चों ताइपे। अब आपको मैं एक बड़ी कमाल की बात बताता हूं, ताइवान का ही एक और नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान का ही बच्चों एक और नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब आप कहोगे अरे ये तो चाइना का नाम है, बच्चों चाइना का नाम है पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना और ताइवान का एक और नाम बच्चों जनरली यूज करते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। और याद रखिए ताइवान और चीन एक दूसरे के बहुत पास है बच्चों और आपस में इनका झगड़ा जो है बच्चों कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। बच्चों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड के टाइम में बच्चों बड़ा फेमस हुआ था क्योंकि इसने कोविशील्ड जो बच्चों हमने वैक्सीन है वो यहां से बच्चों हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में बना के बच्चों दुनिया के अलग अलग कंट्री में जो थी उसको ट्रांसपोर्ट किया था इंडिया से। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली बच्चों एक बड़ी कमाल की चीज क्या करी, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शिप इट्स फर्स्ट सेट ऑफ R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन। तो वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M और ये मलेरिया की वैक्सीन है बच्चों। और मलेरिया आपने सुना ही होगा बच्चों एक बड़ी भयंकर बीमारी है और ये वैक्सीन कहां भेजी जाएंगी, अफ्रीका में। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि बच्चों इंडिया का एक वैक्सीन बनाने वाला बच्चों प्रोडक्शन फैसिलिटी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन बाय द नंबर ऑफ डिजीज मेक अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद द शिपमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट R21 मलेरिया वैक्सीन टू अफ्रीका। और अफ्रीका में कहां बच्चों, अफ्रीका में कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, उस वहां भेजी जाएंगी। उसके बाद आसपास के जो कंट्री हैं जैसे कि साउथ सुडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो है अगले कुछ दिनों में वहां पे भेजेंगे। अब मलेरिया जो है बच्चों आप लोगों ने सुना होगा एक बड़ी खतरनाक बीमारी है बच्चों और एक मच्छर होती है बच्चों फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो स्प्रेड। तो हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि मलेरिया किसकी वजह से फैलता है बच्चों, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो जो है बच्चों मलेरिया को स्प्रेड करते हैं। और मलेरिया जो है बच्चों
वो ना तो बैक्टीरिया से होता ना वायरस से होता। याद रखिए, मलेरिया को ना बैक्टीरिया कोज करता ना वायरस कोज करता। इसको बच्चों एक प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ बच्चों एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, वो कोज करता है बच्चों, जिसका नाम है प्लास्मोडियम। तो प्लास्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, और मलेरिया में बच्चों आपका लिवर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मलेरिया के बारे में। दूसरा बच्चों, R21 मैट्रिक्स दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन में से एक है, और वो इंडिया में बन रही है बच्चों, क्योंकि अगर दूसरे देश में बनती वो महंगी बनती, तो हम जो है बच्चों वो उसको बना के बाहर भेजेंगे, इंडिया बना के भेजेगा, क्योंकि वो सस्ती जो है बच्चों बाहरले कंट्रीज को अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों, आज से काफी टाइम पहले बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम शुरू करी थी। उस स्कीम का नाम है बच्चों पीएम वानी, WANI। पीएम ओबियसली बच्चों प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो स्कीम है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एसेस नेटवर्क इंटरफेस, तो PWANI, तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एसेस नेटवर्क इंटरफेस, ये बच्चों एक स्कीम थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दिसंबर 2020 में शुरू करी थी। ठीक है, ये तो हो गया पीएम वानी के बारे में। तो ये करती क्या है बच्चों पीएम वानी, हमारे इंडिया में अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे फ्री में वाईफाई जो है लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि लोग इंटरनेट का यूज कर सके, और जो बेसिक बच्चों इंटरनेट पे भारत में एक्टिविटी हो रही है उनको हेल्प मिल सके बच्चों उसको यूटिलाइज करने में। इसको लेके पीएम वानी के अंडर बच्चों भारत में अलग अलग जगह पे वाईफाई जो हॉटस्पॉट लगने शुरू हुए। जैसे कॉमन बच्चों रेलवे स्टेशन पे आप देखोगे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स में बच्चों आपको कॉमन वाईफाई जो है वो फ्री वाला सरकारी जो है वो वाईफाई मिल जाता है ओपन, है ना। अब इसी को लेके बच्चों कंटिन्यूसली काम चल रहा था, और अल्टीमेटली बच्चों कमाल की बात क्या हुई, जो ये पीएम वानी जो स्कीम है बच्चों, इस स्कीम में रिसेंटली इंडिया में लगभग 2 लाख वाईफाई जो है वो लग चुके हैं, हॉटस्पॉट लग चुके हैं इंडिया के अलग अलग हिस्से पे। तो 1,99,896 वाईफाई हॉटस्पॉट्स इंडिया के अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे बच्चों लग चुके हैं। रिसेंटली इसका डाटा बाहर आया था, जिसकी वजह से न्यूज में हुई। तो बेसिकली भारत की सरकार अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे करीब 2 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट चला रही है बच्चों। इवन काफी सारे गांवों में भी बच्चों फ्री में वाईफाई जो है वो लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं। उसके अलावा एक और कमाल की इसमें चीज क्या है, अगर आपको हाई स्पीड यूज करना है अच्छे वाला, तो 100 GB का आपका रिचार्ज 99 रुपए में होगा। तो बच्चों गांवों में क्या है कि गांवों में क्योंकि ज्यादा बड़ा वाईफाई नेटवर्क चाहिए, तो गांवों में बेसिकली वाईफाई के राउटर वगैरह सब कुछ लगा दिया। पंचायत को बस अपने उसको रिचार्ज करना है, करीब करीब बच्चों 99 रुपए में बच्चों 100 GB के आसपास डाटा मिलेगा यूज करने के लिए। ठीक है, तो पीएम वानी काफी टाइम पहले शुरू हुई और रिसेंटली बच्चों वो न्यूज में रही। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया की चाइना के साथ लद्दाख में। बच्चों आपको पता बड़ा तगड़ा डिस्प्यूट है। तो बच्चों देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर है सारा। तो बच्चों यहां से लेके ये सारा बच्चों हमारा वो जम्मू कश्मीर है बच्चों जो 5-10 साल पहले था। फिर बच्चों हुआ क्या, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है हमने उसको 2 यूटी बना दिया। तो आज के दिन ये 1 यूटी है और ये बच्चों 1 यूटी है। तो लद्दाख 1 यूटी, जम्मू कश्मीर 1 यूटी। बट ये ओवरऑल बच्चों वो जम्मू कश्मीर है जिसको हम इंडिया का सिर मानते हैं, क्राउन मानते हैं। लेकिन बच्चों आपको पता होगा, ये जो बच्चों आपको एरिया दिख रहा है इसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और दूसरा पार्ट बोलते हैं बच्चों। ये बेसिकली सारा वो एरिया है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ये जो येलो में है बच्चों, ये सारा वो एरिया है जिसके ऊपर चीन ने कब्जा कर रखा है। और इसी एरिया में बच्चों ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसके आसपास बच्चों हमारी और चीन की लड़ाइयां होती रहती है। जैसे गलवान घाटी में बच्चों जो लड़ाई हुई थी आपको याद होगी। अब क्योंकि चीन बच्चों हमसे पंगे लेता है और चीन के साथ हमारी जो झगड़े हैं बच्चों कंटिन्यूसली होते हैं, तो इसको लेके इंडियन आर्मी ने सोचा कि क्यों ना लद्दाख में टैंक भेजे जाएं। और बच्चों इतनी हाइट पे बच्चों दुनिया में बैटलफील्ड इस रीजन में हमने बच्चों जो टैंक हैं वो भेज रखे हैं। अब वो टैंक बच्चों ओबियसली चलेंगे तो उनमें दिक्कत आएगी, उनको ठीक करने की जरूरत भी पड़ेगी। तो इसको लेके बच्चों इंडियन आर्मी ने दुनिया की हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी जो है बच्चों शुरू करी है लद्दाख में।
तो इंडियन आर्म फोर्सेस हैव सेट अप 2 आर्मर्ड व्हीकल मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटी नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना इन न्योमा एंड दौलत बेग ओल्डी। तो जगह का नाम है न्योमा और डीबीओ, दौलत बेग ओल्डी। अब ये है बच्चों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब आपने एलओसी का नाम सुना होगा, वो हमारी पाकिस्तान के साथ है। तो ये जो है ना बच्चों, ये लाइन यानी जो पाकिस्तान वाली लाइन है, इसको तो बच्चों हम बोलते हैं एलओसी। तो ये तो बच्चों है एलओसी। और ये जो चीन वाली लाइन है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एलओसी पाकिस्तान के साथ है, एलएसी चीन के साथ है। और बच्चों दी सेक्टर्स लोकेटेड एज हाई एज 14,500 फीट अबव सी लेवल, मेकिंग इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड फॉर टैंक एंड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल अलोंग लाइन ऑफ कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख। तो लद्दाख के ईस्टर्न पोर्टन में 14,500 फीट की ऊंचाई पे बच्चों हमारे टैंक जो है स्टेशन है। और बच्चों इतनी हाइट पे दुनिया में कहीं भी टैंक जो है वो नहीं है, इंडिया वालों ने लगा रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं। रिसेंटली बच्चों हमारे गवर्नमेंट का एक ऑफिस है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। बच्चों उन्होंने अपने यहां पे बच्चों एक सर्वे करना शुरू किया, और वो सर्वे था बच्चों पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और ये 22वां सर्वे था बच्चों, क्योंकि एनएसएसओ जो है लगातार ऐसे सर्वे कराता रहता है। तो उसमें क्या पता चला कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्लाइन होके 6.7% रह गई है मार्च क्वार्टर में। मार्च क्वार्टर मतलब जनवरी से मार्च 2024 के बीच इंडिया में जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट थी बच्चों वो 6.7% थी। अब इसको समझते हैं ये है क्या। देखिए, हमने बेसिकली करा क्या है, 15 साल या 15 साल से बड़े जो लोग हैं हमने उनको काउंट किया, और उनमें से ये देखा कितने लोगों को काम मिल रहा है, कितने लोगों को काम नहीं मिल रहा। तो हमने क्या पाया कि मोटा मोटा बच्चों अगर आप देखो 100% में से 6.7% ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है। यानी मोटा मोटा 100 में से करीब करीब 7% लोग अनएम्प्लॉयड है शहरों के में बात करें तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, अब बच्चों डिक्लाइन हुआ है, इट मींस कम हुआ है। डिक्लाइन कैसे हुआ बच्चों, जनवरी से मार्च 2023 में ये 6.8% थी, और उससे बच्चों इस साल ये 0.1% कम है। अब आप कहोगे सर बात तो एक ही है, लेकिन बच्चों हल्का सा डाटा में जो है वो गिरावट आई है। तो एनएसएसओ का सर्वे जो था बच्चों उसमें पता लगा कि 6.7 बच्चों जो है जनवरी से मार्च के बीच में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो है। अब इसमें ना वो अलग अलग फैक्टर काउंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंपल जाके पूछ लेंगे, वो अलग अलग फैक्टर्स को बच्चों काउंट करते हैं। जैसे बच्चों वर्कर पॉपुलेशन रेशो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एटसेट्रा एटसेट्रा बच्चों बहुत सारी चीजें होती है। हमें बस याद रखने की कितने परसेंट जो है बच्चों वो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इस बार एनएसएसओ की सर्वे में बच्चों मिला। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है बच्चों नदीम महासेन ने बच्चों। तो नदीम महासेन की एक ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई हुई। अब ये करती क्या बच्चों, बेसिकली ये यूनिवर्सिटीज को और बड़े बड़े कॉलेजेस को एजुकेशन के बेस पे चेक करती है कि वो कितने अच्छे हैं। 7 अलग अलग फैक्टर में बच्चों उसको चेक किया जाता है। और रिसेंटली बच्चों CWUR ने अपनी एक रिपोर्ट दी कि दुनिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो अच्छे और अच्छा काम कर रहे हैं, और अलग अलग फैक्टर्स की बात करी उन्होंने। और उसमें पता क्या लगा बच्चों कि इंडिया का जो बेस्ट टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन है बच्चों इन टर्म्स ऑफ अलग अलग टाइप की रिसर्च में, अलग अलग टाइप के एकेडमिक्स को बच्चों प्रैक्टिकली यूज करने में, मतलब अलग अलग फैक्टर में, वो था बच्चों IIM अहमदाबाद, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। ठीक है, IIMA लिखा करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, बहुत फेमस कॉलेज है बच्चों। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद हैज बीन रैंक्ड एज बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया। अब आप कहोगे यार बहुत बढ़िया, दुनिया में भी टॉप 5-10 में आता हो। यहां पे बच्चों गड़बड़ क्या है कि IIM अहमदाबाद का पूरी दुनिया में 410वां रैंक आया। तो हमारे देश की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है बच्चों उसको 410वां रैंक मिला है दुनिया में। ठीक है, तो इतनी भी बेस्ट नहीं है वो, बट इंडिया में बेस्ट है। और बच्चों इस जो रैंकिंग है इसमें लगभग बच्चों 20,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी
और बड़े इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया, उसमें बच्चों हमारी 410वें नंबर पे आई। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की बेस्ट, IIM अहमदाबाद, और ये बच्चों 410वें पे है, फर्स्ट पे कौन है बच्चों? तो अगर आप अपने मन में सोचोगे ना, आपने 2-3 यूनिवर्सिटी के नाम बहुत सुन रखे हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ऐसे करके, नंबर 1 पे है बच्चों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है बच्चों वो यूएसए में है, और इस रैंकिंग में जो कि बच्चों पिछले कई साल से आ रही है, लगातार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी बनी हुई है। इंडिया की नंबर 2 पे जो यूनिवर्सिटी है बच्चों, नंबर 2 पे जो इंडिया का इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है बच्चों IISc बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बच्चों, IISc वो है बच्चों, और उसका जो नंबर है बच्चों वो है 500 की सीरीज में, उसका नंबर है 501 के आसपास बच्चों। तो हमारे देश में बच्चों जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, देखो उसका भी नंबर कौन सा है, 410। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII के बारे में। तो बच्चों वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो भारत का एक ऑफिस है, जो बच्चों करता क्या है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर सर्वे करता है, उनके ऊपर स्टडी करता है, और जब भी जरूरत पड़ती है बच्चों अलग अलग रिपोर्ट वो पब्लिश करता है। तो रिसेंटली बच्चों वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII ने गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बच्चों रिपोर्ट पब्लिश करी। अब गैंगेटिक डॉल्फिन क्या है बच्चों? डॉल्फिन आपको पता है बच्चों एक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसा मछली जैसा दिखने वाला, जिसे बच्चों आप ये फोटो देखो, डॉल्फिन ये होता है। और गैंगेटिक डॉल्फिन क्योंकि बच्चों ये गंगा में मिलती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज में, तो गैंगेटिक डॉल्फिन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये गंगा और उसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में मिलती है बच्चों। ठीक है, तो यहां से नाम पड़ गया गैंगेटिक डॉल्फिन। और इस सर्वे में बच्चों जो WII ने करा, उनको ये पता लगा कि इंडिया में लगभग 4000 के आसपास गैंगेटिक डॉल्फिन है। तो अकॉर्डिंग टू WII करंटली अबाउट 4000 डॉल्फिन आर प्रेजेंट इन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और लगभग बच्चों इन 4000 में से 2000 डॉल्फिन कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। तो भारत में बच्चों डॉल्फिन जो है गंगा में सबसे ज्यादा मिलती है, और गंगा में बच्चों यूपी के पोर्शन जो है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का वहां सबसे ज्यादा है। अब बच्चों एक और चीज, क्या डॉल्फिन बच्चों फिश है या मैमल है? जैसे आप और मैं मैमल है ना, घोड़ा, बैल, कुत्ते, हम सब मैमल होते हैं। तो बच्चों आपको जान के हैरानी होगी कि डॉल्फिन इज अ मैमल नॉट फिश। डॉल्फिन एक मैमल है बच्चों, एक फिश नहीं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा बच्चों जो गैंगिस डॉल्फिन होती है बच्चों, उनको ब्लाइंड डॉल्फिन, गैंगेस सुसु या हीहू भी बोलते हैं, ये इसके अलग अलग नाम है। ब्लाइंड डॉल्फिन क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो डॉल्फिन होती है देख नहीं सकती, और ये साउंड का यूज करके जो है बच्चों वो इधर से उधर जाती है, इनको बच्चों दिखता नहीं है उतना, इसलिए नाम जो है वो ब्लाइंड डॉल्फिन है। और इनका जो बच्चों साइंटिफिक नाम है वो है बच्चों प्लेटानिस्टा गंगेटिका। ठीक है, ये गंगेटिका नाम बच्चों गंगा रिवर से आया है। तो WII की रिपोर्ट में 4000 गंगेटिक डॉल्फिन, सबसे ज्यादा यूपी में है, अप्रोक्सीमेटली कितनी? 2000 के आसपास। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की। देखिए बच्चों, आपने वर्ल्ड बैंक सुना होगा कि एक वर्ल्ड बैंक नाम की चीज है बच्चों, कई बार आपने इसका नाम सुना होगा। अब वर्ल्ड बैंक जो है बच्चों वो खुद से बैंक नहीं है, ये है ग्रुप ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब वर्ल्ड बैंक में बच्चों अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन सबको मिला के बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक है बच्चों IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक उसमें बच्चों है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो IFC जो है बच्चों ये पार्ट है किसका? वर्ल्ड बैंक का। IFC का जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो है वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC बच्चों USA की जो कैपिटल है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। अब IFC की खास बात क्या है बच्चों? ये प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में बहुत विश्वास रखता है। लैंडिंग मतलब प्राइवेट सेक्टर को पैसे देने में। तो जो भी प्राइवेट कंपनी होंगी या कोई बड़ी प्राइवेट एंटरप्राइजेज है या कोई बच्चों प्राइवेट बैंक है, ये बच्चों उसमें पैसा बहुत इन्वेस्ट करता है।
तो इसी के उसमें बच्चों आईएफसी ने रिसेंटली 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है बच्चों वो देने का डिसाइड किया है। किसको बच्चों? एचडीएफसी बैंक को। अब एचडीएफसी बैंक को क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक को उन्होंने बोला कि तुम्हें आगे लोगों को लोन देना बट पर्टिकुलर ग्रुप को देना है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज प्रोवाइडेड 500 मिलियन यूएस डॉलर लोन टू एचडीएफसी बैंक फॉर एक्सटेंडिंग माइक्रो लोन्स टू अंडर सर्व्ड वुमेन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। अंडर सर्व्ड वुमेन मतलब बच्चों वो औरतें जो कि ऐसे इंडिया में रहती है जो ग्रामीण इलाकों में है या छोटे छोटे शहर है जहां औरतों को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके बट उतने पैसे मिलते नहीं। अब एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि हम जो आईएफसी से पैसे ले रहे हैं हम उसको माइक्रो लोन के तौर पे देंगे। माइक्रो लोन मतलब छोटे छोटे लोन के तौर पे देंगे अलग अलग सेल्फ ग्रुप को, लाइबिलिटी ग्रुप को और दूसरे ग्रुप को जो महिलाएं आपस में बना के बच्चों छोटा मोटा बिजनेस शुरू करती है। तो मेनली विमेन्स के लिए बच्चों, खास तौर पे उन वुमेन के लिए जो रूरल एरिया में और सेमी अर्बन एरिया में रह रही हैं, आईएफसी ने पैसे एचडीएफसी को दिए, एचडीएफसी आगे बच्चों लोन पे उन विमेन्स को देगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। तो बच्चों रिसेंटली बुद्ध पूर्णिमा जो है वो 23 मई को सेलिब्रेट की गई। तो बुद्ध पूर्णिमा जो है बच्चों देखो नाम ही बता रहा है कि ये पूर्णिमा के दिन आती है। तो फुल मून डे के दिन होता है बच्चों वैशाख मंथ में। और बुद्ध पूर्णिमा 2024 आल्सो नोन एज बुद्ध जयंती और वेसक वो सेलिब्रेटेड ऑन थर्सडे 23 मई 2024। तो बुद्ध पूर्णिमा इस बार बच्चों कब सेलिब्रेट की गई? 23 मई को। अच्छा उस दिन बच्चों इंडिया में सरकारी छुट्टी भी थी ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। क्यों थी सरकारी छुट्टी बच्चों? क्योंकि बीआर अंबेडकर बच्चों जब शुरू में इंडिया की पॉलिटिक्स में उनकी बात सुनी जाती थी उस टाइम बच्चों उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा में एक सरकारी हॉलिडे वाला कंसेप्ट चालू किया। क्योंकि बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में उनका बहुत बड़ा रोल था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में बच्चों मिनिस्टर थे, इसीलिए उस टाइम की छुट्टी जो है बच्चों अब तक कंटिन्यू है। अब सवाल है बुद्ध पूर्णिमा मनाते क्यों है? तो बच्चों ये मनाते हैं बुद्धा की वजह से। और बुद्ध कौन बच्चों? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध जो है बच्चों वो कौन है? जिन्होंने बच्चों बुद्धिज्म जो धर्म है उसकी शुरुआत करी। ठीक है, अब बच्चों दिस सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट फेस्टिवल कमेरेट्स द बर्थ, एनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ गौतम बुद्ध। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन बेसिकली जो बुद्धिज्म से रिलेटेड लोग हैं वो गौतम बुद्ध के बर्थ को, एनलाइटमेंट को जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उनकी डेथ को, उसको बच्चों जो वो लोग हैं वो कमरेट करते हैं, उसकी बच्चों पूजा अर्चना करते हैं। और ये इंडिया के सदर्न स्टेट में, ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में हर जगह बच्चों जो है अलग अलग जगह मनाया जाता है। तो याद रखिए बुद्ध पूर्णिमा का लेन देन है गौतम बुद्ध से। और गौतम बुद्ध जो है उन्होंने बच्चों बुद्धिज्म को फाउंड किया था यानी शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड डेंगू डे के बारे में। तो बच्चों डेंगू जो है वो भी एक बड़ा खतरनाक बीमारी है। अच्छा डेंगू के बारे में पहली चीज बच्चों जो मैं आपको बताऊं, इसका नाम डेंगू नहीं है, इसका नाम डेंगी है। जनरली बच्चों जो सही वर्ड है जो डेंगू के लिए इस्तेमाल होता हुआ बच्चों डेंगी, इसको डेंगी बोलते हैं। तो हमारे कंट्री में बच्चों क्योंकि डेंगू बहुत फैलता है तो इसलिए नेशनल डेंगू डे 2024 जो है बच्चों हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मई 16 को। तो हर साल मई 16 जो है बच्चों उसको नेशनल डेंगू डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट डिसीज एंड वे टू प्रिवेंट इट, कि कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे इसको रोक सकते हैं। और डेंगू जो है बच्चों ये मॉस्किटो बोर्न वायरल इंफेक्शन है। तो यानी डेंगू जो है इसको वायरस से बच्चों ये फैलता है, कोज्ड बाय वायरस, वायरस इसको कोज करता है और इसको स्प्रेड करती है बच्चों बाय फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो फीमेल एडीज मॉस्किटो बच्चों डेंगू को स्प्रेड करती है। और डेंगू जो है बच्चों उसमें जॉइंट्स में बड़ा दर्द होता है, बोन्स में दर्द होता है, इसको इसलिए कई बार ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। और बच्चों ये कई बार अफेक्ट करता है हमारे प्लेटलेट्स को। तो हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। तो इसको लोगों को अवेयर कराने के लिए, क्योंकि हमारे देश में डेंगू बच्चों काफी ज्यादा होता है, तो उसके लिए बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम चालू कर रखा है। और इस साल की जो थीम थी बच्चों वो थी डेंगू प्रिवेंशन, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं थाईलैंड ओपन के बारे में। तो बेसिकली थाईलैंड ओपन जो है वो बच्चों एक बैडमिंटन जो है
उसका टूर्नामेंट होता है। बड़े फेमस बच्चों बैडमिंटन टूर्नामेंट में से एक है। और इसमें बच्चों आपको हमने पहले ही बात करी है कि जो बैडमिंटन के टूर्नामेंट होते हैं बच्चों, उसमें 5 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, मेन डबल, वुमेन्स डबल और मिक्स डबल। तो बच्चों पहली कैटेगरी, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं कैटेगरी। तो टोटल बच्चों बैडमिंटन में 5 अलग अलग कैटेगरी में जो है वो टूर्नामेंट खेला जाता है और 5 ही कैटेगरी में बच्चों गोल्ड मेडल मिलते हैं। तो थाईलैंड ओपन में जो मेंस डबल कैटेगरी है बच्चों, उसमें हमारे बच्चों इंडिया के 2 प्लेयरों की टीम थी, वो जीती बच्चों। और वो बहुत फेमस ज्यादा बच्चों प्लेयर है, उनके नाम है बच्चों सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये बच्चों एशियन गेम्स में भी गोल्ड लेके आए, प्लस बच्चों अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एक और गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। ठीक है, तो मेंस डबल कैटेगरी में बच्चों मेंस डबल टाइटल जो है थाईलैंड ओपन का मेंस डबल में गोल्ड जीत लिया हमारे बंदों ने, जिनका नाम है बच्चों सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। तो द वर्ल्ड नंबर 3 रैंक्ड इंडियन बैडमिंटन पेयर सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी won the Thailand Open 2024 बैडमिंटन मेन डबल टाइटल by defeating चाइनीज डुओ ऑफ चेन बो यांग एंड लिu यी। और बच्चों 19 मई 2024 को थाईलैंड जो है बच्चों, उनकी जो कैपिटल है बैंकॉक, वहां पे बच्चों ये टूर्नामेंट हुआ था, हमारे बच्चों उसमें जीते। फिर सवाल है बच्चों 4 तो और कैटेगरी बची है बच्चों, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, वुमेन डबल और मिक्स डबल में बच्चों हमारा और कोई मेडल जो है वो नहीं आया। हमारे प्लेयर बच्चों या तो सेमीफाइनल में बाहर हो गए या उससे पहले बाहर हो गए, बट ये जो बच्चों टीम थी, ये जो जोड़ी थी बच्चों, इसने हमें फिर गोल्ड मेडल दिलाया। ठीक है, और द विक्ट्री इन दी थाईलैंड ओपन वाज द सेकंड टाइटल ऑफ 2024 सीजन। और इंडियन पेयर जो है ऑलरेडी बच्चों फ्रेंच ओपन टाइटल मार्च में जीत चुका है। उससे पहले बच्चों इन लोगों ने, याद रखिए, जो बच्चों हमारा एशियन गेम्स हुआ था उसमें भी बच्चों इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया। अब अगर बात करें बच्चों की एग्जाम में मेन डबल का क्वेश्चन आ जाएगा, क्या मेन सिंगल वुमेन सिंगल भी आ सकता है? तो बच्चों हमने कई बार बात करी है कि अगर कोई इंडियन ना मेडल जीते तो मेन सिंगल वुमेन सिंगल से क्वेश्चन आ सकता है। तो ली जी जिया, ये बच्चों एक आदमी का नाम है, और सुपनिदा कथेथोंग, ये बच्चों एक फीमेल प्लेयर का नाम है, विन मेन सिंगल एंड वुमेन सिंगल टाइटल। तो बेसिकली बच्चों ये मेन बैडमिंटन प्लेयर हैं मलेशिया के, और सुपनिदा कटेथोंग जो है बच्चों ये वुमेन बैडमिंटन प्लेयर हैं थाईलैंड के। तो बच्चों मलेशिया के प्लेयर को गोल्ड मेडल मिला है मेन सिंगल में, और थाईलैंड की प्लेयर को गोल्ड मेडल मिला है वुमेन सिंगल में। ठीक है, लेकिन हमारी टीम जो है बच्चों वो जीती है मेंस डबल कैटेगरी में। अच्छा, एक और कमाल की बात बताऊं बच्चों, आज तक 1984 से इंडिया ने थाईलैंड ओपन जो है उसमें सिर्फ 5 बार गोल्ड मेडल जीता है। 2 बार मेन सिंगल में हमारी बंदे जीते हैं अलग अलग, 1 बार बच्चों वुमेन सिंगल में, और 2 बार मेंस डबल में। टोटल यानी बच्चों देखो, ये इवेंट 5 कैटेगरी में होता है, 1984 से कई बार हो चुके हैं, हमारे गोल्ड टोटल 5 आए हैं। और कमाल क्या है, मेंस डबल में इसी जोड़ी ने हमें 2-3 साल 4 साल पहले एक और गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही सुपरहिट जोड़ी है बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है इंडिया के। फिर बात करते हैं बच्चों इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। देखिए बच्चों, एनवायरमेंट को लेके पूरी दुनिया जो है बच्चों वो बड़ी चिंतित रहती है कि यार हमें किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को जो है वो बचाना है। इसको लेके बच्चों अलग अलग मीटिंग होती रहती है, और उन मीटिंग्स को बोलते हैं COP, कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और बच्चों एक कोप 21 हुई थी, कोप 21 काफी साल पहले फ्रांस में। ठीक है, 2015 के आसपास फ्रांस में बच्चों कोप 21 जो है वो हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। और इसमें बच्चों दुनिया के अलग अलग देश जो थे एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा काम किया जा सकता है, उसके ऊपर बच्चों बातचीत कर रहे थे। इंडिया ने वहां कहा कि यार हमें अगर एनवायरमेंट को बचाना है तो हमें फोकस करना होगा बच्चों किसके ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर।
और यहां में बच्चों इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और यहां फिर बच्चों इंडिया ने मेहनत करनी शुरू करी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है आईएसए। और आईएसए क्या करता है, पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बच्चों जो भी इनिशिएटिव लेना हो उसको बच्चों कोशिश करता है कोई कंट्री इजीली ले पाए। और आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसको शुरू करने में इंडिया का और फ्रांस का बच्चों बहुत बड़ा रोल है, खासतौर पर इंडिया का। और रिसेंटली बच्चों स्पेन जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, आईएसए का बच्चों 99th जो है वो मेंबर बन चुका है। तो स्पेन हैज बिकम 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉलोइंग पनामा बाय हैंडिंग ओवर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन। एट प्रेजेंट 119 कंट्रीज आर सिग्नेटरी ऑफ आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। मतलब बच्चों ये जो है ये मेंबर नहीं है बट ये सिग्नेटरीज है, मतलब ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि यार बहुत बढ़िया है। और 119वीं जो कंट्री थी बच्चों वो यूरोप की एक छोटी देश थी माल्टा। इनमें से 98 जो है बच्चों वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन ऑलरेडी दे चुके हैं और फुल मेंबर हैं। और स्पेन बच्चों लेटेस्ट मेंबर बन गया है आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ मेंबर फोकस्ड इनिशिएटिव एम्ड एट बूस्टिंग सोलर एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सो एंड सो करके मोटा मोटा सोलर एनर्जी के ऊपर। अब गैस करो बच्चों आईएसए का हेडक्वार्टर कहां है। बच्चों आप कहोगे सर यूरोप में कहीं होगा या, क्योंकि ऐसा है बच्चों आईएसए का हेडक्वार्टर इंडिया में है। और इंडिया में बच्चों एक बड़ा फेमस शहर है गुरुग्राम, इसको पहले गुड़गांव बोलते थे। वहां पे बच्चों हरियाणा में आईएसए का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो स्पेन जो है आईएसए का बच्चों लेटेस्ट मेंबर बन गया है। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मई 3rd वीक जो है उसके करंट अफेयर्स के जो है उसको बच्चों कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत, आप अपना ध्यान रखिए।